नमस्कार, स्वागत है आपका डीवी स्टडी पॉइंट जीके में। आज है 26 जनवरी और आज है 72वां गणतंत्र दिवस। तो 72वें गणतंत्र दिवस पर डीवी स्टडी पॉइंट जीके की तरफ से आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आइए हम लोग अपने सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, तो इसके पहले हम लोगों ने देखा कि प्राचीन भारत के इतिहास में वेदों का क्या महत्व था। अब हम लोग देखेंगे कि जो विदेशी यात्री आए थे उनके द्वारा जो प्रमुख जानकारी जुटाई गई है उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए देखते हैं पहले यूनानी रोमन लेखक के बारे में। तो देखिए सबसे पहले हैं उसमें टेसियस। तो टेसियस जो थे ये एक ईरानी राजवैद्य थे और ये जो है इनकी जो आपको लिखी गई कृतियां हैं इनके संबंध में इनका विवरण जो है आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। चलिए ये आपको ये मायने नहीं, आप ये याद रखिए कि ईरान के राजवैद्य थे। चलिए ईरान के राजवैद्य क्लियर हो गया। दूसरा आपको है हेरोडोटस। तो हेरोडोटस को ही इतिहास का पिता कहा गया है और इनके द्वारा जो लिखी गई पुस्तक क्या है, हिस्टोरिका, जो कौन सी शताब्दी में लिखी है, तो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत और फ्रांस के संबंध का वर्णन है। ठीक है, ये भी अनुश्रुति और अफवाह पर आधारित है। चलिए आपको उससे नहीं, आपको ये पॉइंट जरूरी है। चलिए नेक्स्ट में आपको देखिए है कि सिकंदर के साथ आने वाले लेखक कौन कौन थे। तो थे निरियाकस, आनेसिक्राटस, अरिस्टोबुलस। ये सभी के जो आपको विवरण है प्रामाणिक एवं विश्वसनीय है। क्लियर। अब आपको देखना है मेगास्थनीज के बारे में। ठीक है, चलिए अब लोग देख लेते हैं मेगास्थनीज के बारे में। तो मेगास्थनीज ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। क्लियर। और इसके द्वारा जो लिखी गई पुस्तक क्या है, तो आप सभी लोग जानते हैं, इंडिका। अब देखिए डाइमेकस। तो डाइमेकस क्या था, कौन था, ये सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था जो किसके दरबार में आया था, बिंदुसार के राज दरबार में आया था। देखिए बिंदुसार आप ऐसे याद रख सकते हैं, डाई में कस। देखिए कोई भी चीज को कस के, एक डाई एक तरह से मान लीजिए कि कोई चीज मशीन है, डाई में कस दिए, तो कोई भी चीज को कस दीजिएगा, दबा दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, पॉइंट बिंदु। तो इस तरह से याद रख सकते हैं कि डाई में कस किसके दरबार में आया था, तो बिंदुसार के। इसका विवरण भी मौर्य युग से ही संबंधित है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट पार्ट। आइए देखते हैं। अब देखिए डायनोसियस के बारे में देखिए। तो डायनोसियस जो था ये आपको मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। क्लियर। और ये जो है अशोक के राज दरबार में आया था। टॉलमी के बारे में देखिए, ये जो है 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। प्लिनी के बारे में देखिए, प्लिनी 1म शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी और इसमें जो है भारतीय पशु, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थ आदि के बारे में विवरण मिलता है। अब देखिए पेरिप्लस ऑफ द एक्सलेंस, ये बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि इसका राइटर। तो देखिए इसका राइटर के बारे में कोई भी विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन इतना पता है कि ये लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था और इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, ये तो आपको था यूनानी रोमन लेखक। आप देखिए चीनी लेखक के बारे में हम लोग जानते हैं। तो चीनी लेखक का जैसे नाम आया तो आपको माइंड में फाहियान, ह्वेनसांग, संयुगन ये सब चल रहा होगा। तो हम लोग देखिए कैसे कैसे सीरियल वैसा आया था। देखिए फाहियान एक चीनी यात्री गुप्त नरेश किसके दरबार में था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था और जो है इसके विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया गया और ये जो है मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया है। ये 14 वर्ष तक भारत में रहा। क्लियर। अब देखिए फाहियान के बाद संयुगन भारत में आया। तो ये कब आया था, 1518 ईस्वी में भारत आया और इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। चलिए नेक्स्ट है आपका ह्वेनसांग, ये इंपॉर्टेंट भी है। आइए देखते हैं। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ह्वेनसांग कब भारत आया था, तो 629 ईस्वी में चीन से चला भारत के लिए और इसे लगभग 1 वर्ष लग गई आपको यात्रा करने में। और ये सर्वप्रथम भारत के कौन सा राज्य में पहुंचा, तो कपीसा राज्य में पहुंचा। क्लियर। और ये 15 वर्षों तक रहकर, कितने वर्ष भारत में रहा, 15 वर्ष, और 645 में चीन लौट गया। 29 में चला, 1 साल लगा, 30 हुआ, 15 साल रहा, 45 में लौट गया। वह बिहार के यहाँ क्यों आया था, तो आया था बिहार के नालंदा जिले में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने और भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र करके ले जाने के लिए वो यहाँ आया था। और इसकी भ्रमण वृत्तांत जो है CU की
रचना जो है, इसकी रचना सीयू की नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देश का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा कौन था, तो शूद्र जाति का था। ह्वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ, देखिए ध्यान दीजिएगा, वो तो बौद्ध था ही, तो बुद्ध के साथ साथ सूर्य एवं शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। ह्वेनसांग, नोट में देखिए क्या दिया गया है कि ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के जो कुलपति थे वो आचार्य कौन थे, शीलभद्र थे, जो आजकल प्रिंसिपल कहलाते हैं। देखिए अब विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था, कौन सा, तो नालंदा विश्वविद्यालय। इसके बाद कौन आया, ईत सिंह, ये 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया और इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। चलिए अब यह आपको हो गया चीनी लेखक समाप्त। अब देखिए आपको अरबी लेखक के बारे में जानते हैं। तो अरबी लेखक में सबसे पहले आपको गजनबी के साथ कौन आया था, अलबरूनी। देखिए यह महमूद गजनबी के साथ भारत आया। अलबरूनी कहाँ का था, तो ये आपको ख्वारिज्म या खीव या आज जिसे तुर्कमेनिस्तान कहते हैं वहाँ का रहने वाला था। अरबी में लिखी गई कृति जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, किताबुल हिंद या तहकीके हिंद या भारत की खोज। आज ये जो किताबें हैं ये आजकल के इतिहासकारों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है उस समय के लिए। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान, मापन विधि इत्यादि के विषयों पर जो है, आदि के विषयों पर 80 अध्याय में विभाजित है। कितने अध्याय में, तो 80 अध्याय में विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। अब देखिए आपको इब्न बतूता के बारे में पढ़ लीजिए। देखिए इब्न बतूता जो है इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया यात्रा वृत्तांत रेहला है और 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियां देता है। इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था, ये आप लोग को पता ही होगा, ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। चलिए 1333 में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। अन्य लेखक में कौन है, तो यह तारानाथ। देखिए तारानाथ एक तिब्बती लेखक थे, क्लियर, और इन्होंने जो है कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अब मार्को पोलो 13वीं शताब्दी में पांडे देश की यात्रा पर आए थे और इसका विवरण पांडे इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने प्राचीन इतिहास में लेखकों के बारे में पढ़ा और नेक्स्ट पढ़ेंगे अब हम लोग पुरातत्व से। तो आज का वीडियो समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।